बुधवार को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सांसद मायावती का जन्मदिन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया गया। भीमराव अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस मुरादाबाद में धूमधाम से आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जफर मलिक मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद बरेली सहारनपुर और डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद जफर मलिक और डॉक्टर रणविजय सिंह ने मायावती के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए मायावती द्वारा किए गए कार्यों को सराहा और योगदान बताया। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अधिक से अधिक समर्थन देने की अपील भी की। सर्व समाज के लोगों से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होने की बात कही। जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि साथियों, पहले तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। इस कामना के साथ आज का ये कार्यक्रम मनाने के लिए हम सब साथी एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारी नेता हमारा नेतृत्व करती हैं और देश और प्रदेश में पूरी बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन मूवमेंट को चलाने में हम सब साथी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम अपनी नेता की कामना करते हैं कि वो जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। साथियों, राजनीतिक आज का जो दौर है, इस दौर में बहुत एक होड़ लगी है। जब भी चुनाव आता है, तमाम राजनीतिक दल इस जनता को गुमराह करने का काम करती है। कोई कुछ फ्री में देने का काम वादा करता है, कुछ फ्री में देने का वादा करता है। लेकिन साथियों, बहुजन समाज पार्टी के नेता को जब आप लोगों के सहयोग से इस उत्तर प्रदेश की कमान मिली, इस प्रदेश में वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो साथियों उन्होंने बनने से पहले कोई वायदा नहीं करा, लेकिन बनने के बाद आदरणीय बहन जी ने वो कर दिखाया कि इस देश में आज़ादी के बाद तक और आज तक भी कोई सरकार नहीं कर पाई जो आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में बहुजन समाज के लिए और पूरे प्रदेश के सब समाज के लोगों के लिए विकास कार्य किए। साथियों, इतना ही नहीं, माननीय बहन जी ने सबसे पहला प्रयास अपनी शिक्षा पर रखा। जो हमारे बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम किया, और शिक्षा का उन्होंने कभी ये बनने से पहले वादा नहीं किया, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो साथियों बहन जी ने 2007 से 12 के शासनकाल में सभी बच्चों को शिक्षा मुफ्त दिलाने का काम किया। चाहे वो कितना भी महंगा कोर्स था, उसको सरकार ने अपनी तरफ पहन कर उसकी फीस जमा कर उन बच्चों को शिक्षित करने का काम किया, और शिक्षित होने के बाद उन बच्चों को बड़ी संख्या में रोजगार देने का भी मौका दिया। बड़ी संख्या में पुलिस भर्ती हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई, अन्य विभागों में कई हजार लाखों की संख्या में आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में यहाँ रोजगार देने का काम किया। और साथियों, सरकारी रोजगार वो रोजगार होता है कि जिस परिवार में माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चे को पढ़ा लिखाने के लिए इस उम्मीद में रहते हैं कि मेरा बच्चा शिक्षित होकर किसी अच्छे रोजगार में जाएगा तो मेरे घर का विकास होगा, मेरे परिवार का विकास होगा। और इसमें साथियों दो राय नहीं, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में जब शिक्षा फ्री की तो बहुत बच्चों ने शिक्षा ग्रहण कर और रोजगार प्राप्त कर अपने मान सम्मान के साथ साथ अपने माँ बापों का और गाँव देहात क्षेत्र का भी मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। साथियों, जब सरकारी रोजगार मिलता है, किसी परिवार में किसी बच्चे को सरकारी नौकरी मिलती है तो वो निश्चित तौर पर तरक्की करता है। उसका आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों तरह का विकास होता है सरकारी रोजगार प्राप्त होने पर। तो आदरणीय बहन जी ने फिर इन्हें देने का कोई वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अगर कोई फ्री में देने की चीज है जो सरकारों को देनी चाहिए तो वो साथियों शिक्षा फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, और जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। योग्यता के अनुसार यदि लोगों को रोजगार मिलेगा तो उन्हें किसी चीज की फ्री की जरूरत नहीं होगी। माननीय बहन जी ने ये अपने शासनकाल में करके भी दिखाया। साथियों, कार्यक्रम के अंत में सभी ने बहन जी के दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें सेक्टर प्रभारी राजकुमार, गुलाब, गजेंद्र सिंह, अरुण कुमार टिंकू, बंटी भारती, सुनील और आजाद प्रमुख थे। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इस देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 69वां जन्मदिन हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या उद्देश्य है पूरे कार्यक्रम का, क्या मैसेज लेके चले? पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो हम लोगों को आज चलने का, जीने का और शिक्षा का जो हमें
दिया है, उसके लिए बहन कुमारी मायावती जी ने जो 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, उस सरकार में जो कार्य हुए हैं उनको पूरे 6 की 6 विधानसभा के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबको जन जन तक पहुँचाना है। आपके कार्यकाल का पहले कार्यकाल का ये पहला बड़ा कार्यक्रम है, आगे की क्या रणनीति डिसाइड की आपने? माननीय बहन जी ने मुझे दूसरी बार आशीर्वाद दिया, दूसरी बार मैं जिलाध्यक्ष बना हूं। 2017 में मैं जिलाध्यक्ष रहा था और आज का कार्यक्रम आपके हिसाब से भी शायद ये सफल कार्यक्रम है और बहन जी का जो आदेश निर्देश होगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? रणनीति ये तैयार कर रहे हैं, कल लखनऊ में मीटिंग है और बहन जी का जो निर्देश होगा उसको हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी टीम ने जनपद मुरादाबाद में गांव-गांव जाकर के बहन जी का संदेश, बहन जी के जन्मदिन के लिए हमने प्रचार प्रसार किया है।